तो नाज़रीन, ड्रामा मुहाफ़िज़ में आप देखेंगे कि बेज़ाद शाह पारस को लेकर ज़बरार के घर से निकलता है, लेकिन उसी वक्त अपनी सारी हदें पार करते हुए अपने आदमियों के साथ रास्ते में उनका इंतजार कर रहा होता है और दूसरी तरफ ज़वार भी फ़ौरन अपनी गाड़ी लेकर उनके पीछे निकल जाता है। और इधर घर में अजाज वक्त किसे कहती है कि आज तो ज़वार का निकाह था, उसे इस वक्त बाहर नहीं जाना चाहिए था। अजाज जवाब देता है कि उस वक्त मेरे दोस्त की जान और उसकी बेटी की हिफाजत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ही देर बाद बेज़ाद शाह की गाड़ी एक जगह पहुंची है जहाँ आफ्ताब अपने आदमियों के साथ रास्ते में खड़ा होता है और पारस घबरा कर अपने बाबा से पूछे कि ये कौन है। बेजाशिया कहते हैं कि यही वो शख्स है जो आपके मौके का फायदा उठाना चाहता है। आफ्ताब आगे बढ़कर पारस को गाड़ी से बाहर निकालता है और इस पर बंदूक तान कर खड़ा कर कहता है कि आज मैं अपनी मंगेतर से निकाह कर ही रहूंगा। बेजार शाह साहब जवाब देता है कि मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन पारस को तुम्हारा कभी नहीं होने दूंगा। बेजार शाह चालाकी से पारस को छुड़ाने की कोशिश करते हैं रहता है, लेकिन आफ्ताब समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो धमकी देता है कि अगर जरा सी भी बड़े होशियारी की तो पारस को नुकसान पहुंचा देगा। उसी वक्त से वार भी वहां पहुंच जाता है और आफ्ताब से कहता है कि पारस को छोड़ दो, क्योंकि तुम भी जानते हो कि मैं उनसे तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। ये सुनते ही आफ्ताब को उससे में जवार पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हारून दरमियान में आकर जवार को बचा लेता है और खुद जख्मी हो जाता है। और ये देखकर जवार का गुस्सा बढ़ जाता है और आफ्ताब को काबूल कर लेता है और इसी तरह पारस अपने बाबा के पीछे पीछे उन्हें गले लगा लेती है। कुछ ही देर बाद सिकंदर और गंजी गंजी पुलिस के साथ वहां पहुंच जाते हैं और आफ्ताब के तमाम आदमियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। आफ्ताब मुसलसल माफी मांगता रहता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। दूसरी तरफ जबान हारून को फौरन अस्पताल पहुंच जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और इसकी जान बचा लेते हैं। आफ्ताब पुलिस से बचकर फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन गंजी उसे दोबारा पकड़ लेता है और वो एक बार फिर कानून की गिरफ्त में आ जाता है। अस्पताल में हारून को होश आया तो जवार उसे पूछता है कि तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली है। हारून जवाब देता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पारस कभी खुश नहीं रह पाती। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो। ये सुनकर बेजार शाह भी हारून का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन असल ट्विस्ट अभी बाकी होता है। जवार घर पहुंचकर सबको बताता है कि पारस की तस्वीर और वीडियो वायरल करने के पीछे रेशम का हाथ था। और ये सुनकर आजाद वक्त कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बेटी से ऐसी उम्मीद नहीं थी और आज के बाद हमारा ताल्लुका खत्म। इसी वक्त बेजार शाह पहुंचते हैं और कहते हैं कि अब वक्त आ गया कि जवार और पारस का रिश्ता हमेशा के लिए पक्का कर दिया जाए। अगले ही 2 दिन बाद मौलवी साहब को बुलाया जाता है और जवार और पारस का निकाह शुरू हो जाता है और पारस खुशी खुशी निकाह कबूल कर लेती है और जवार भी उसे अपनी जिंदगी का साथी कबूल कर लेता है। हारून ये देखकर बहुत खुश होता है और जवार को गले लगाते हैं और अगले दिन हारून वापस अमेरिका चला जाता है। बेजार शाह जवार को शादी के तोहफे में DHA में एक घर और गाड़ी देते हैं, जिसके बाद जवार और पारस अपने खानदान के साथ नए घर में मुंतकिल हो जाता है। लेकिन बेजार शाह अकेला रह जाता है। तब पारस के जहन में एक नया ख्याल आता है कि वो अपनी खाला से कहती है कि आप मेरे अब्बू से शादी कर ले। बात आगे बढ़ती है और अगले ही दिन बेजार शाह और मानो की शादी भी हो जाती है। दूसरी तरफ जवार पारस को हनीमून के लिए अमेरिका ले जाता है। दोनों वापस आते हैं और तो ये खबर सुनकर बेजार शाह खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन रेशम ये खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाती और आखिरकार जवार और पारस की जिंदगी हमेशा के लिए दूर जाने का फैसला कर लेते हैं। कुछ अर्से बाद जवार और पारस के घर एक प्यारा सा बेटा होता है और यूं कहानी की खूबसूरत खुशहाल अंजाम के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस ड्रामे की ये एपिसोड में हैप्पी एंडिंग कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर आपको इस ड्रामे का सीजन 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।